ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय बाबा गणेश। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज का ये विशेष संदेश 29 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार के पावन अवसर पर है। आपने लंबे समय से देखा होगा कि आपके पास मौके आते हैं, लेकिन सही समय और सही दिशा के अभाव में वे अधूरे रह जाते हैं। अब समय आपके पक्ष में है। गुरुवार का प्रभाव और शुक्र ग्रह की अनुकूल स्थिति आपको अचानक आर्थिक लाभ दिलाने के संकेत दे रही है। ये लाभ किसी पुराने निवेश, किसी परियोजना या फिर किसी अप्रत्याशित स्रोत से आ सकता है। आपकी इनकम में वृद्धि के साथ साथ आपके पास अतिरिक्त संसाधन आने की संभावना है। इस समय आपकी सोच और बुद्धि का स्तर भी सामान्य से अधिक सक्रिय रहेगा। यह आपको सही फैसले लेने में मदद करेगा। विशेष रूप से व्यापारिक और निवेश संबंधी मामलों में आपकी सूझबूझ आपको बड़ा लाभ दिला सकती है। किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या किसी पुराने निवेश को बढ़ाने का समय अब बिल्कुल उपयुक्त है। यह समय केवल पैसों की बढ़ोतरी का नहीं है, बल्कि आपके आर्थिक दृष्टिकोण और योजनाओं को स्थिर करने का भी है। यह राशि के छात्रों और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। नौकरी में प्रमोशन, सैलरी बढ़ोतरी या नए अवसर मिलने की पूरी संभावना है। आपकी मेहनत और कड़ी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके वरिष्ठ और सहकर्मी आपके काम को पहचानेंगे और आपके प्रयासों की सराहना करेंगे। यह आपके आत्मविश्वास को और भी मजबूत बनाएगा। जल राशि के जातकों की तरह वे अत्यंत संवेदनशील होते हैं। वे दूसरों की भावनाओं के प्रति भी संवेदनशील होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने प्रियजनों से आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। सबसे खराब स्थिति में उनका फायदा उठाया जा सकता है। इसके बावजूद मीन राशि के जातक दयालु, करुणामय और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे अपने प्रियजनों या अच्छे कार्यों के लिए बड़े बड़े बलिदान दे सकते हैं। मीन राशि के जातकों की छठी इंद्री प्रबल होती है। जब उन्हें किसी स्थिति के बारे में कोई आभास होता है तो उन्हें हमेशा उस पर भरोसा करना चाहिए। आज का दिन उपलब्धियों और सम्मान का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नए अवसर आपके सामने आएंगे। सहकर्मियों का सहयोग आपको हर काम में मजबूती देगा। हालांकि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, क्योंकि छोटी बात भी गलतफहमी पैदा कर सकती है। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने से बचें। परिवार में किसी सदस्य के विवाह से जुड़ी बाधा दूर होने से खुशियों का माहौल बनेगा और वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। आज आपका फोकस अनुमान लगाने पर रहेगा। आज ये देखने का अच्छा दिन है कि आपका कोई पुराना हुनर किस तरह आपके फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 12वें घर के ग्रह कुछ छिपे हुए या अचानक होने वाले खर्चों की ओर इशारा कर रहे हैं। चंद्रदेव का प्रभाव आपकी सूझबूझ तो बढ़ाएगा, लेकिन वक्री बुध देव की अवधि खत्म होने तक कोई भी बड़ा नया निवेश करने से बचे। आज आपका हृदय क्षेत्र और पेट संवेदनशील रह सकता है। 5वें घर में चंद्रदेव का प्रभाव कहता है कि खुश रहना ही आपकी सबसे बड़ी दवा है। अगर आप पिछले कुछ दिनों से मानसिक भारीपन महसूस कर रहे थे तो हसीन जाग और रचनात्मक काम आपके तनाव को कम करेंगे। शनिदेव आपकी राशि में है, इसलिए अपने बैठने के तरीके पर ध्यान दें और भावनाओं में बहकर शरीर को सुस्त न होने दें। आज का दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग और पुराने प्रोजेक्ट्स को नया रूप देने के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप कला, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज आप अपने काम में बहुत डूबकर काम करेंगे। पर्दे के पीछे चल रही उथल पुथल की चिंता न करें, बस अपने काम का आनंद लें। बाकी चीजें धीरे धीरे खुद ब खुद सही हो जाएंगी। आज भाग्य का साथ मिलेगा और करियर में कोई नई संभावना या अच्छा ऑफर आ सकता है। क्रिएटिव कामों में मन बहुत लगेगा और नए आइडिया सफल होंगे। धन से जुड़े मामलों में भी सुधार दिखेगा। परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में अच्छा फोकस मिलेगा। आज कोई पुराना काम पूरा करने या नया प्लान बनाने का दिन उत्तम है। काम में थोड़ी रुकावट या अतिरिक्त जिम्मेदारी आ सकती है।
कोई प्लान में बदलाव या देरी हो सकती है। जिद छोड़कर लचीलेपन से काम ले। मेहनत बेकार नहीं जाएगी। शाम तक चीजें संभलने लगेंगी। तनाव से बचें और छोटी बातों को नजरअंदाज करें। हल्का भोजन और थोड़ी सैर फायदेमंद रहेगी। आप हर चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर आज थोड़ी देर रुकना सीखें। रिश्तों में सलाह देने से अधिक सुनने का अभ्यास करें। आर्थिक मामलों में व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। दबाव छोड़ दें और स्थिति को समझें। सच्चे उत्तर शांति और सहजता से आते हैं। आपका स्नेह ही आपकी ताकत है। लेकिन याद रखें कि आपको एक ही दिन में सबकी मदद करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को भी शांति और धैर्य दें। मेहनत तुरंत असर दिखाएगी। फील्ड वर्क, फिटनेस या स्पोर्ट से जुड़े लोग खास प्रगति कर सकते हैं। धन और करियर में फायदा मिलेगा। लेकिन हर एक बिल की जांच पड़ताल करें। गुस्से पर कंट्रोल रखें। चिड़चिड़ापन हो सकता है। सेहत का ख्याल रखें। दिन तेज और सफल रहेगा। गुस्से पर कंट्रोल। आर्थिक संकट या धन की कमी से परेशान लोग होलिका की राख को लाल कपड़े में बांध लें। उसमें 7 सफेद कौड़ियां डालकर तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन का प्रवाह बढ़ता है और आर्थिक रुकावटें दूर होती है। राख में कौड़ियां डालने से लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। ये उपाय हर साल होली पर दोहराने से दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता आती है। कई लोग इस राख को धन के स्थान पर रखकर रोजाना गंगाजल छिड़कते हैं। लंबी बीमारी या बार बार स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे लोग होलिका की राख को प्रभावित व्यक्ति के माथे पर लगाएं। ऐसा लगातार 21 दिन तक करें। राख का तिलक लगाने से रोग नाश होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये उपाय शारीरिक और मानसिक रोगों दोनों में लाभकारी है। राख को पानी में मिलाकर पीने से भी कुछ लोग लाभ लेते हैं। ये उपाय होलिका की पवित्र अग्नि की शक्ति से रोगों को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। घर में लगातार कलह, झगड़े या नकारात्मक माहौल रहने पर होलिका की राख को घर के कोनों में छिड़क दे। राख को किसी गुप्त स्थान पर रखकर घर में लोबान का धुआं दिखाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख शांति का वास होता है। राख को मुख्य द्वार पर भी छिड़क सकते हैं। ये उपाय घर को बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। कई परिवार इस राख को मंदिर में रखकर रोजाना पूजा करते हैं।